back to my channel Aradhya Study Club. So before we begin, I just want to tell you all that on this channel you will get the full syllabus of math class 11th and 12th. If you want those videos, then subscribe my channel right now and hit the bell icon to never miss any notification of my video. So what we are doing on this in this channel in this video इज़ दी इंट्रोडक्शन. तो हम अब 1.3 एक्सरसाइज करेंगे. तो उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट है सबसेट. तो ये सबसेट क्या होता है? बहुत ही ईजी है. सपोज़ करो आपकी जैसे एक बॉडी है. अगर आपका मैं हैंड है तो मैं बोलूँ हैंड जो होगा, आपका हाथ जो होगा, एक सबसेट है आपकी पूरी बॉडी का. सबसेट यानी कि एक पार्ट है, एक हिस्सा है आपकी पूरी बॉडी का. ये कुछ सबसेट भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है मैथ्स के अंदर. तो पहले तो हम डेफिनेशन रीड करते हैं. सबसेट क्या है? तो सबसेट है, सपोज सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी. सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. सबसेट हम तभी कहेंगे अगर सेट ए के, सपोज सेट ए एक सेट ए है, एक सेट बी है. तो सेट ए को हम सेट बी का सबसेट तभी बोलेंगे अगर सेट ए के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट सेट बी के भी वही एलिमेंट होंगे. देखो एक एग्जांपल देखो. सपोज एक सेट है ए टी एम, जिसके अंदर मैं ले लूँ 1 ले लूँ, 5 ले लूँ, 9 ले लूँ. एक ले लूँ सेट बी, इसमें 1, 5, 9, 10. तो मैं क्या कहूँगी कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का. क्यों? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं. ये तो डेफिनेशन बोल रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए. हालांकि यहाँ पे एक और है 10, उससे कोई फ़र्क नहीं है. हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है कि इसके सेट ए के ही खाली एलिमेंट सेट बी के अंदर है या नहीं. तो हाँ 159 है. तो आप क्या करोगे? सेट ए जो है, सेट ए सबसेट है सेट बी का. ये जो मुंह खुला होगा वो सेट बी का, क्योंकि ये बड़ा है तो इसकी तरफ खुलेगा. व्हाट हैपन कि अगर सेट ए के अंदर 1, 5, 9, 10 हो और सेट बी के अंदर भी 1, 5, 9, 10 हो, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है. तो सेट ए तो सबसेट हो गया बी का. अगर मैं बी देखूं तो बी के भी सारे एलिमेंट सेट ए के हैं, सेट ए में भी हैं. तो यहाँ पे सेट बी भी सबसेट है ए का. तो उसके वक्त ये कंडीशन होता है अगर सेट ए सबसेट है सेट बी का और बी सेट भी सबसेट है सेट ए का, तो सेट ए जो है वो इक्वल हो जाएगा सेट बी के. इस कंडीशन, आई होप ये क्लियर हो गया हो. तो ये हमारा सबसेट का एक कॉन्सेप्ट है. वेरी इजी, राइट? ओके. फिर हमारा है एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा. एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, आई.ई. सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए. और एम्प्टी सेट यानी कि 5 भी एक सबसेट होता है एवरी सेट. ये चीज़ अपने दिमाग में आप गांठ बांध लें कि कोई भी सेट है वो अपने खुद का सबसेट ज़रूर होता है. मतलब सेट ए है 1, 2, 3 और सेट ए है 1, 2, 3. तो सेट ए को हम ऐसे, दूसरा सेट ए भी हो सकता है. तो सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए. मतलब कोई भी सेट अपने खुद का सबसेट होता है. ठीक है, एक ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो. दूसरी चीज़, हर सेट का जो है, जो एम्प्टी यानी कि 5 सबसेट होता है. एम्प्टी सेट यानी कि 5 वो सबसेट होता है, वो एक पार्ट होता है एवरी सेट का. हर कोई सेट का, जो भी अब तक हमने सेट पढ़े, सब सेट का जो है एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है हर सेट का. ये चीज़ आई नो थोड़ी टिपिकल है, बट ये है, आपको दिमाग में रखनी है. तो कुछ एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए, राइट? देखो एग्जांपल है, लेट करो एक सेट है ए जिसमें 1, 3, 5 है और एक सेट है बी. एक है सेट बी जिसके अंदर x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6. 6 से नीचे हमारे कौन कौन से नेचुरल नंबर आ जाते हैं बताइए? एक तो 1 आ जाएगा ऑड नेचुरल नंबर,
3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 से छोटे हो गए तो मैं ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। हमारे पास ए में क्या है 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, सेट ए एक सबसेट है सेट बी का, कॉमा सेट बी सबसेट है सेट ए का, हेंस ए सेट इज इक्वल्स टू सेट बी। ठीक है गाइस, क्लियर है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। लेट करो एक सेट है बी जिसके अंदर है ए ई आई ओ यू, और एक सेट है सी जिसके अंदर है ए बी सी डी। अब देखते हैं क्या, देखो सेट सी के अंदर ए है, इसके अंदर ए है, इसके अंदर बी, इसके अंदर बी नहीं है, इसके अंदर सी नहीं है, डी नहीं है। अब देखते हैं ए तो देख सकते हो कि एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, राइट। जैसे कि आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि ये भी किसी का सबसेट नहीं है। यहाँ पे ई आई ओ है, यहाँ पे भी इसके एलिमेंट इसमें नहीं है, ना ही इसके एलिमेंट पूरे इसके अंदर है। तो सेट बी जो है वो सबसेट नहीं है सेट सी के, एक ये चीज़ पता चलती है देखने से, कॉमा ना ही सी सेट हमारा सबसेट है बी के, ना ही ये इसका सबसेट है, ना ही इसके एलिमेंट इसमें, ना ही सी सबसेट है बी का। हेंस बी इज नॉट इक्वल टू सेट सी, इसी का उल्टा, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी द टू सेट, सपोज करो एक सेट ए है एक सेट बी है, और सेट ए सेट बी का सबसेट है, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि जैसे सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सेट बी इज 1, 2, 3, 4। सेट ए सबसेट है बी का क्योंकि तीनों एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन क्या ए इक्वल है बी के? नहीं, क्योंकि 4 इसमें तो है ही नहीं, तो इक्वल तो नहीं है ना ये। आई होप क्लियर है। तो इस केस में देखो, ऐसा कोई केस हो तो उसमें क्या कहेंगे, अगर ऐसा कुछ केस है तो A इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। जो A सेट होगा हम इसे कह सकते हैं ये प्रॉपर हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो ये A जो है ये प्रॉपर सबसेट है B का। और B को क्या बोलेंगे, B इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल ये B हमारा सुपर सेट है, सुपर सेट मतलब बड़ा सेट है A से, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहीं पे समझाया है, A जो है 1, 2, 3, तो A हमारा एक प्रॉपर सबसेट है ऑफ B के 1, 2, 3। ये सबसेट हो गया, B से बड़ा है, ये सुपर सेट हो गया, ये और बड़ा सेट हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो सेट A को आप प्रॉपर सबसेट बोलोगे, इसको सुपर सेट बोलोगे, ठीक है, ऑफ A के कंपैरिजन में तो ये सुपर सेट ही है। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। If a set A has only one element, it is called singleton set। यानी कि अगर कोई एक सेट है A जिसके अंदर, इस सेट के अंदर खाली ओनली वन एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो उस सेट को आप बोल दो सिंगलटन सेट। सिंगलटन यानी सिंगल एलिमेंट। थर्ड, जैसे एक सेट है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो हम इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ये दिमाग में रखने हैं, ठीक है। ये सिंगलटन किसे बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, इजी कॉन्सेप्ट है थोड़ा, लेकिन टाइम लगेगा इन्हें दिमाग में बिठाने के लिए। सो या अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, जिससे कि हमें और भी अच्छी तरीके से हो जाएगा।